नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नौ कनाडा से एक न्यूज पब्लिश हुई है कि अगर अमेरिका कनाडा की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता तो हमें अपने सुरक्षा विकल्पों पर पुनर्विचार करना होगा। यह बयान कनाडा की पूर्व वित्त मंत्री और लिबरल पार्टी की प्रमुख नेता बनने की रेस में शामिल क्रिस्टिया फ्रीलैंड का है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का भी संकेत हो सकता है। तो क्या कनाडा सच में अमेरिका से अलग होकर यूरोप परमाणु शक्तियों के साथ कोई नया गठबंधन बना सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यह कदम अमेरिका, नाटो और पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और कनाडा का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। दोनों देश सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि आर्थिक और सैन्य रूप से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। कनाडा और अमेरिका नाटो जैसे गठबंधन का हिस्सा है, जो उन्हें सुरक्षा और सामरिक स्तर पर एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन संबंधों में दरारें दिखने लगी हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने कनाडा के लिए कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर व्यापारिक शुल्क लगाए हैं, सुरक्षा सहयोग पर सवाल उठाए हैं और यहां तक कि नाटो के भीतर कनाडा की भूमिका को भी कम आंका है। अब इस माहौल में कनाडा को अपनी सुरक्षा को लेकर नए विकल्पों पर विचार करना स्वाभाविक है। यही कारण है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका कनाडा की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देता तो कनाडा को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति को दोबारा तय करना होगा। उनके अनुसार कनाडा को फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय परमाणु शक्तियों के साथ सुरक्षा समझौते करने चाहिए। और यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि कनाडा अब तक परमाणु हथियारों को लेकर तटस्थ नीति अपनाता रहा है। लेकिन अगर वह सच में इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर कनाडा इस रणनीति को अपनाता है तो सबसे पहला असर अमेरिका कनाडा के संबंधों पर पड़ेगा। अमेरिका इसे एक तरह से विश्वासघात के रूप में देख सकता है और इसके जवाब में कनाडा पर कई तरह से आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा नाटो में भी इस मुद्दे पर फूट पड़ सकती है, क्योंकि यह गठबंधन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर टिका हुआ है। अगर कनाडा अपनी अलग सुरक्षा नीति को अपनाने की ओर बढ़ता है तो यह नाटो के भविष्य के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कनाडा की अपनी सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और अगर कनाडा उससे दूरी बनाता है तो उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए अगर अमेरिका ने किसी भी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो यह कनाडा के लिए बड़ा झटका होगा। अब एक बात और है कि ट्रंप जो हमेशा बोलते हैं कि कनाडा को अमेरिका में मर्ज कर देंगे, इसको लेकर रिसेंटली एक सर्वे हुआ है कनाडा में कि क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या आप अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हो? तो जब ये सवाल पूछा गया तो जिन लोगों की एज 18 से 34 साल के आसपास की थी तो उनमें से 77% लोगों ने कहा कि नहीं, हम यूएसए का पार्ट नहीं बनना चाहते। लेकिन इस एज ग्रुप में 25 से 30% लोगों ने कहा कि बुरा क्या है इसमें। और फिर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब इन्हीं लोगों से ये बात पूछा गया कि यूएस कह रहा है कि सब कनेडियन सिटीजन को मिलेगी अमेरिकन नागरिकता, यूएस में जाकर काम करेंगे, साथ ही साथ कनेडियन डॉलर बन जाएंगे अमेरिकन डॉलर, तो उस केस में क्या आप वोट करोगे कि कनाडा बन जाए यूएसए का पार्ट? तो लगभग 18 से 34 साल के आयु के लोगों में से 43% लोगों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और उनको ये बात सही लगी और इस वजह से कनेडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और कनाडा के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं, खासकर खालिस्तान मुद्दे की वजह से। अगर कनाडा अमेरिका से अलग होकर यूरोप के करीब जाता है तो भारत के लिए नई कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत अभी अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंध को मजबूत कर रहा है और ऐसे में अगर अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो भारत को अपनी विदेश नीति में नए बदलाव लाने पड़ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा सच में अमेरिका से दूरी बनाकर यूरोपीय देशों के साथ कोई नया गठबंधन बनाएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान था जिसे चुनाव के बाद भुला दिया जाएगा? क्या अमेरिका इसे गंभीरता से लेगा और कनाडा के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कनाडा के लिए यह फैसला सही साबित होगा या उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग ये थीम आने वाले 4 सालों में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या कनाडा को यूरोप के साथ मिलकर अपने सुरक्षा विकल्पों को मजबूत करना चाहिए या फिर उसे अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।